हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब तक इस डायरेक्टर के चैप्टर में हमने डिस्कस किया अबाउट द रिटायरमेंट, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। तो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेकेशन ऑफ ऑफिस। मतलब कि डायरेक्टर कब अपनी पोजीशन वैकेट करता है, लेफ्ट करता है, अपनी जॉब कब लेफ्ट करता है, डायरेक्टरशिप कब उसकी एंड होती है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे उसे कंपलसरी अपनी पोजीशन लेफ्ट करनी होती है। तो ये यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ये, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, डायरेक्टर हैज़ टू वैकेट हिज ऑफिस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ये कुछ सर्कमस्टेंसेस है, यही सर्कमस्टेंसेस में उस डायरेक्टर को कंपलसरी उसकी पोजीशन लेफ्ट करनी होती है। डायरेक्टर incurs disqualification as specified in the companies act। तो फर्स्ट कौन से सर्कमस्टेंसेस के रिलेटेड डिसीजन है कि जहाँ पे डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होता है। जो कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न दिए हैं वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग मैटर्स दी है। तो अगर ऐसी कोई मैटर होती है तो वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होता है। फर्स्ट है कोर्ट डिक्लेयर्स डायरेक्टर अनसाउंड ऑफ माइंड। डायरेक्टर जो है वो अनसाउंड प्रूव होता है। कोर्ट डिक्लेयर डायरेक्टर एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो प्रूव होता है तो वो एज अ डायरेक्टर वर्क नहीं कर सकता है। He has applied to be adjudicated as insolvent and his application is still pending। तो अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, that's why he cannot work as a director। He has not paid any calls in respect of any share of a company and 6 months have elapsed from the last day for the payment of call। तो ये प्रोविजन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं कि अगर कोई डायरेक्टर के नेम पे कोई शेयर कंपनी में परचेज है तो उस शेयर पे वो डायरेक्टर की लायबिलिटी क्रिएट होती है और वहाँ पे उस शेयर के जितने भी कॉल मनी बाकी होंगे तो वो लायबिलिटी उस डायरेक्टर की है, बिकॉज उसका नेम वहाँ शो हो रहा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो वो लायबिलिटी उसे फुलफ़िल करनी होगी। अगर वो नहीं करता और उसके बाद 6 मंथ एलैप्स, मतलब कि इतना सारा टाइम पीरियड चला जाता है फिर भी कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर उसके डायरेक्टरशिप पे रिस्क क्रिएट होता है। Director has conducted misappropriate or fraudulent activities in the promotion or management of a company। तो कंपनी के प्रमोशन या फिर मैनेजमेंट में डायरेक्टर ने ऐसी कोई एक्टिविटी की है जो कंपनी के इथिक्स के अगेंस्ट जाके उसने की है, जो मिस अप्रोप्रिएट है। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है तो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होता है। The next situation related है when a director remains absent for the last 12 months from a meeting of a board of director। तो डायरेक्टर एब्सेंट रहता है, 12 मंथ से वो एब्सेंट है, तो दैट्स वाई डायरेक्टर मेक सच a contract with a company in which his interests are manifested directly or indirectly। तो ये एक प्रोविज़न होता है कंपनीज में कि जहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर कंपनी किसी के साथ एग्रीमेंट कर रही तो वो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी जो हो उसका रिलेशन कंपनी के डायरेक्टर या फिर की मैनेजर पर्सनल जो है उसके साथ ना हो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई रिलेशन दोनों पार्टीज़ के बीच में नहीं होना चाहिए। अगर है तो पहले से कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस पर्सन का जो पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है उसके साथ क्या रिलेशन है, कितना इंटरेस्ट है, वो पहले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होनी चाहिए ताकि कंपनी को वो एग्रीमेंट करने में, आगे फर्दर प्रोसीड करने में कंपनी को समझ आए। दैट्स वाई वो इन्फॉर्मेशन पहले से देनी होती है। तो अगर कोई डायरेक्टर का रिलेशन ऑलरेडी किसी सेकेंड पार्टी के साथ था फिर भी उसने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं की तो फिर यहाँ पे कंपनी उसके उस डायरेक्टर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। When he fails to make a disclosure to the board of director with regards to any contract with the company in which he is interested, तो वो जो जिसके साथ रिलेशन होता है, कोई एग्रीमेंट हो रहा था, वहाँ उसका इंटरेस्ट शो हो रहा था, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो अनेबल होता है
उसका ये रिलेशन शो करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं. व्हेन ही हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो कोर्ट खुद उसे डिस्क्वालीफाई करती है. Director has been convicted by court and sentenced for more than 6 months imprisonment for an offense involving moral turpitude. If a person continues to act as director even after being aware of his disqualification, he is liable to imprisonment and penalty. जहाँ पे कोर्ट ने उसे ऑफेंडेड किया है, 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट सुनाई है, तो वो डायरेक्टर, ये उसे पता होने के बावजूद वो कंटिन्यू करता है अपनी डायरेक्टरशिप, तो फिर वो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है. तो ये सिचुएशन है जहाँ पे डायरेक्टर को अपनी डायरेक्टरशिप एंड करनी होती है, उसकी पोजीशन लेफ्ट करनी होती है. तो ये सर्कमस्टांसिस है वेकेशन ऑफ ऑफिस, जब किसी डायरेक्टर को उसकी पोजीशन कब वैकेट करनी होती है. ओके, नेक्स्ट है अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर के हमने क्वालिफिकेशन देखे, डिस्क्वालिफिकेशन देखी, देन उसकी रेजिग्नेशन, रिमूवल कैसे होता है. अब देखते हैं कि डायरेक्टर की अथॉरिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी, ड्यूटीज़ कैसे होगी. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट डिस्कस करते हैं अथॉरिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स. Shareholder elect representative among themselves to manage the company. Directors enjoy special status in the management of company as they are representative of shareholder. So a relationship of agent principal is created. तो यहाँ पे शेयर होल्डर डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं. हमें पता है कि डायरेक्टर का इलेक्शन कहाँ होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में. कौन इसे इलेक्ट करता है, किसकी कंसेंट से इलेक्ट होते हैं, तो शेयर होल्डर की एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की इलेक्शन के बाद कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है. तो दैट्स वाई. और ये शेयर होल्डर इलेक्ट क्यों करते हैं, ताकि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जारी रहे, उसके इंटरेस्ट के साथ कोई हार्म ना हो. डायरेक्टर का वर्क भी ये होता है कि शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है वो कोई हार्म ना करे, शेयर होल्डर के बेनिफिट में ऐसे डिसीजन ले, पॉलिसी बनाए, ताकि शेयर होल्डर का बेनिफिट हो और कंपनी का भी बेनिफिट हो. तो यहाँ पे शेयर होल्डर उनके बेनिफिट के लिए किसी पर्सन को इलेक्ट करते हैं. दैट्स वाई वो जो डायरेक्टर होगा वो एजेंट होगा शेयर होल्डर्स का. तो यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, एजेंट प्रिंसिपल की रिलेशनशिप बिल्डअप होती है. ओके, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट इज़ essential for a board of director to take consent for certain actions from the shareholders. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है कि ऐसे बहुत सारे मैटर्स है जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सुप्रीम अथॉरिटी होते हुए भी कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रिजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिजोल्यूशन से ऊपर एनुअल जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन वो पास होना चाहिए. मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर की होती है, मतलब शेयर होल्डर की वहाँ पे कंसेंट होना रिक्वायर्ड होता है. तो ऐसी बहुत सारी मैटर्स होती है. आपको बोनस शेयर इशू करना है, राइट शेयर इशू करने हैं, शेयर इशू करने, तो वहाँ पे आप एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही इसके रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकते. वहाँ पे शेयर होल्डर की कंसेंट होना रिक्वायर्ड होती है. तो वहाँ पे शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग जब अरेंज हो तो वहाँ पे वो मैटर डिस्कस होती है और देन वहाँ पे उनकी कंसेंट मिले दो आगे फर्दर प्रोसीजर होती है. थर्ड, शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज सुप्रीम अथॉरिटी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेक्स डिसीजन इन फॉर्म ऑफ अ रिजोल्यूशन थ्रू मेजोरिटी. तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ, ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सुप्रीम अथॉरिटी दी गई है, बिकॉज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होती है, तो उस पर डिसीजंस जो एनुअल जनरल मीटिंग अरेंज होती है तो उसमें वो डिस्कशन होती है और वहाँ पे रिजोल्यूशन पास ऑन होता है. तो दैट्स वाई शेयर होल्डर्स को सुप्रीम अथॉरिटी दी गई है. As the
the directors are few in number. Generally, dispute do not arise among them for fundamental decision. Unanimity is necessary. Company is an artificial person and it possesses all authority by Companies Act. The board of directors acquire powers through 3 ways. तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वहाँ पे कंपनी खुद ये डिसीजन सारे नहीं लेती, वहाँ कंपनीज एक्ट में सारे प्रोविज़न होते. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर के रिगार्डिंग भी वहाँ पे प्रोविजंस मेंशन है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्वायर पावर्स थ्रू 3 ways. There are 3 ways in accordance with the Companies Act, in accordance with memorandum of association, in accordance with articles of association. तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डेंस पावर्स क्या होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डेंस पावर एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डेंस पावर. पावर असाइन बाय कंपनीज एक्ट टू डायरेक्टर्स. तो ये जो 3 ways थे, तो 3 ways में क्या क्या मेंशन है वो 1 by 1 डिस्कस करते हैं. पावर असाइन टू डायरेक्टर बाय कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग डायरेक्टर के पावर क्या क्या है. फर्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर passes a resolution in the meeting and acquire the following power. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो वहाँ पे रिजोल्यूशन पास ऑन होता है. वहाँ पे ये पावर्स डायरेक्टर के पास अवेलेबल होते हैं. टू इशू एंड अलॉट शेयर्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी के शेयर इशू करना और उसे अलॉट करना. वहाँ पे रजिस्ट्रार की परमिशन, देन शेयर होल्डर की परमिशन तो होती है, बट यहाँ पे इस मैटर के रिलेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन ले सकते हैं. टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट टू अनपेड मनी. तो जो मनी बाकी है तो उस पर कॉल मंगवाते हैं, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल. तो उसके रिलेटेड डिसीजन होते हैं. वहाँ पे कितनी मनी मंगवानी होती है तो उसके रिलेटेड डिसीजन होती है. टू ऑथोराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी की बायबैक होती है, तो वहाँ पे कैसे फर्दर प्रोसीजर होगी उसके रिलेटेड डिसीजन लेते. टू इशू डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. तो सिक्योरिटीज़ इशू करना एंड सिक्योरिटीज़ में डिबेंचर इंक्लूडेड होते हैं. देन दूसरे टाइप के शेयर लाइक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. तो ऐसे सिक्योरिटीज़ इंडिया में इशू करनी या फिर आउटसाइड इंडिया, उसके रिलेटेड डिसीजन. टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी. जो कंपनी के फंड्स है तो वो दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो सकता है ताकि कंपनी को बेनिफिट हो. वहाँ पे ईयरली जो बेनिफिट होता है तो कंपनी उसे दूसरी जगह यूज़ कर सकती है. डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड. तो ये डिविडेंड इशू करना, तो उसके रिलेटेड डिसीजन भी. तो ये डायरेक्टर के पास के पावर होते हैं. टू डिटरमाइन प्रपोर्शन ऑफ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी. तो डिविडेंड का प्रपोर्शन क्या होगा वो प्रेफरेंस शेयर में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है. वेल इक्विटी शेयर में लास्ट में डिसाइड होता है. जैसा प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डेंस ये डिविडेंड डिसाइड होता है. टू अपॉइंट अल्टरनेटिव डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑन टेम्पररी बेसिस. तो अल्टरनेटिव डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर के टाइप के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो इस टाइप के डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है. टू ग्रांट लोन्स, टू गिव द गारंटी फॉर लोन और टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लोन. तो लोन देने की देन गारंटी देने की भी अथॉरिटी या फिर पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है. देन टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूव कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं. टू एक्सपांड बिजनेस ऑफ अ कंपनी. तो उसके रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं. एक्सपांसन ग्रोथ, तो उसके रिलेटेड मर्जर होते हैं. तो ये सारी जो पॉलिसीज़ होती है तो वो डिसाइड करने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है. टू अप्रूव एमालगमेशन, रिकन्स्ट्रक्शन और मर्जर. टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर कंट्रोल ऑफ एन अनदर कंपनी. तो ये मेजर डिसीजन है, तो वो पावर भी डायरेक्टर के पास है. तो ये पावर्स के
पावर्स जो मेंशन है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि डायरेक्टर कंपनी में सुप्रीम अथॉरिटी है, उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं, वो कंपनी में जो मेजर डिसीजन होते हैं वो लेते हैं, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें ये एक लाइन में बहुत सारी प्रोविजंस मेंशन हो जाते हैं। अगर आपको 2-3 नहीं आते तो यहाँ पे आप ये लास्ट लाइन लिख सकते हो, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो दूसरे जो प्रोविजन हो गए वो भी इसमें इंक्लूडेड हो गए। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, पावर असाइन बाय कंपनीज एक्ट टू डायरेक्टर्स। तो एक टाइप के बारे में डिस्कस किया, आगे दूसरे 2 टाइप बाकी है इन अकॉर्डेंस विथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो ये फर्दर सेशन में डिस्कशन करेंगे।